आज 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं और अगर आपकी अनुमति होगी सर तो मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो विपक्ष की नेता होती थीं, उनके पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में बाकायदा ये उनकी स्पीच रिकॉर्डेड है, 3 अगस्त 2010 की है और उस समय पे डिस्कशन भी होते थे इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन इकोनॉमी एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कॉमन मैन, जो आजकल विपक्ष को वंचित रखा जा रहा है। तो उन्हीं की भाषा, उन्हीं की स्पीच में रिपीट करना चाहूँगी। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आम आदमी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वर्तमान परिस्थिति को वह जिस शब्द से जानता है और पुकारता है वो एकमात्र शब्द है, वो है महंगाई। वो अपने दर्द को जिस वाक्य में अभिव्यक्त करता है वह वाक्य है, मार दिया इस महंगाई ने। आगे वो बोल रही हैं, मुझे ये कहते हुए दुख है कि इस सरकार की हेकड़ी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। मैं कहना चाहती हूं कि हमने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। यह सरकार संवेदनहीन भी है और यह सरकार विश्वासघाती भी है। उन्हीं के शब्दों को अगर हम ये रेफरेंस को दे दीजिएगा। मैं बिल्कुल दे दूंगी सर। अगर उन शब्दों को हम फिर से रिपीट करेंगे 2022 में और खास करके उस सरकार पे जिसने 2014 से महंगाई की मार की बात की, सर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात हो रही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो जब जॉबलेसनेस बढ़ती जा रही है तो ये मानना लाजमी होगा कि लोग जो हमारे देशवासी हैं, जो युवा हैं, वो दूसरे देशों में जाकर रोजगार के माध्यम ढूंढ रहे हैं और रोजगार के माध्यम ढूंढने के साथ साथ जो हमारा टैलेंट ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं, वो लगातार जारी है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहती हूं, 2018 की एक बैंक रिपोर्ट थी जिसमें कहा था हमारे जो युवा जा रहे हैं, जा ही रहे हैं, पर जो हमारी जो बात की जाती है कि गरीब विरोधी सरकार है, वो अब शायद जो मिलियनेयर्स हैं, जिनके पास सारे व्यवस्थाएं हैं, उसमें से 23,000 इंडियन मिलियनेयर्स हैव लेफ्ट द कंट्री सिंस 2014। उन्होंने भी इस देश को नो कॉन्फिडेंस दिया है सरकार की वजह से। एक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन की रिव्यू रिपोर्ट आई है जो कहती है 5,000 मिलियनेयर्स, 2% of the total number of high net worth individuals in India have left the country in 2020 alone। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था की पॉलिसीज के अनुसार आज ये हाल बनाया हुआ है। 6 लाख इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप भी गिव अप कर दी है। और जब हम टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट माइग्रेशन हो रहा है, साथ ही साथ अभी एफडीआई की बात सुन रही थी, माननीय मेंबर, ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे कि बहुत सारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग एफडीआई आ रहा है जब से इनकी सरकार बनी है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगी सर, 2010 में 2020 में 2021 में कहा गया था $81.7 बिलियन एफडीआई देश में आया था, जो कि पिछले साल से 10% ज्यादा था। पर अगर आरबीआई की उसी साल की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें एफडीआई जो आया था उसका सबसे ज्यादा कंपोनेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आया था, जिसका जंप था 6,801%, 6,801%। और एफडीआई का इन्वेस्टमेंट जो आया था वो कितना था, barely 0.8%। तो ये जो हवाला देते हैं 10% का, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो आते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जैसा ही प्रॉफिट बनता है ये पैसा निकाल कर ले जाते हैं। 2 दिन पहले सर ऑल इंडिया रेडियो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उसमें बाकायदा ये रिपोर्ट आई थी, ट्वीट किया गया था, बेचारे को ट्वीट डिलीट, बेचारी जो भी हो गया उस ट्वीट के पीछे, उनसे डिलीट करवाया। मैं तो उम्मीद करती हूँ बेचारी बेरोजगार ना हो गए हों। Foreign investors have pulled out over rupees 1.1 lakh crore from the Indian capital markets in the first 3 months of this year। तो जो सरकार एफडीआई का हवाला दे रही है, ये सरकार क्या ये भी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी देश की जनता के सामने? नहीं गिनाएगी।